और जवानों, कैसे हो? ठीक चल रही है तैयारी? देखो, अब खूब सारी प्रैक्टिस सेट निकालो। अब नए टॉपिक तो जो ज्यादा गलत हो रहे हैं वो ही पढ़ो, या ऐसे जो मैंने बनाए हैं उस तरह के छोटे जो वीडियोज है वो देख लो। वीडियो भी कम ही देखो, वीडियो में ज्यादा वो आपके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ढंग का नहीं बैठने वाला है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट वो ही आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। सिर्फ 25 दिन रहे हैं। चलो देखो, अब ये कुछ सवाल आते हैं कि पंक्ति में क्रम निर्धारण करना होता है हमें। यानी इसमें दो तरह के आ सकते हैं। एक तो ये लेटर्स होते हैं, के हो गया, ये आपके एम वगैरह, सी वगैरह, ये हो गया कि एबीसीडी में कहां पर आएगा। और दूसरा नाम दे देते हैं कुछ, और वो पूछ लेते हैं ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है, लास्ट में सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, बीच में कौन है। ऐसे सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं। इसमें बच्चे यूं लेते ही हैं टेंशन, मुझे तो नहीं पता क्यों लेते हैं। बाकी देखो हम करते हैं। जैसे ये दो सवाल तो जो है ना, ये पहला और दूसरा, ये तो 2024 में आए थे। बाकी मैंने यूं प्रैक्टिस के लिए पहले के सवाल रखे हैं। तो इसमें ये 500 सवाल देखो आप। पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। मान लो ये एक पंक्ति है। ऐसे सवालों में जो आपका बायां है वही कमला का बायां मान लेना है, जो आपका दायां है वही कमला का दायां मान लेना है। कमला बाईं ओर से 9वीं है, ये मेरा बायां हाथ इधर है, तो यहां से 9वीं है कमला, इस तरफ से 9th पर कौन है? कमला। ठीक है, इतनी बात हमने कंप्लीट कर ली। बीना दाईं ओर से 16वीं है। ये इधर वाला हाथ दायां है, इधर से 16वां मान लो, कहीं भी मान लो, जैसे यहां मान लेते हैं, ये है 16वां। और कौन है ये? बीना है, किधर से? इस तरफ से। इतना समझ में आ गया ना? कमला 9वीं इधर से, ये जो बीना है उधर से 16वीं। यदि वे स्थानों की अदला बदली कर लें, यानी कमला जाके बैठ जाए बीना की जगह और बीना जाके बैठ जाए कमला की जगह, तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। कमला जो है, यानी यहां आते ही इधर से बाईं ओर, ये वाला हाथ है, इधर से 25वीं हो जाती है, यानी यहां ये 25 नंबर पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? बहुत ही इजी है। देखो, बीना की जगह अब कमला की जगह है, तो कमला इधर से दाईं ओर से तो 16वीं और बाईं ओर से 25वीं, यानी यही लड़की इधर अगर उसके गिनते जाएं तो 16 आएंगे, इधर गिनते जाएं तो 25 आएंगे। दोनों को जोड़ देते हैं, 16 और 25, 6 5 11 का 1 हासिल की, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41। अब यहां ध्यान रखना है, कमला को इधर से भी हमने गिन लिया, इस तरफ से भी गिन लिया, यानी 2 बार गिन लिया। जबकि कमला तो एक ही है, 2 बार गिन लिया, तो इसमें से एक को हमें घटा देना है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 40। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? 40 लड़कियां हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, सिंपल है। इसके बाद देखो, ये मिटा रहा हूं मैं। इससे अगला सवाल इस तरह से है, लोहे के 4 खंबे ए बी सी डी में ए लंबा है सी से। देखो, जब लंबाई की बात आ जाए ना, तो सीधा लंबाई देख लो। फिर ए लंबा है सी से, ए यहां है मान लो, तो सी बेचारा यहीं रह गया, तभी ए लंबा होगा। बी छोटा है डी से और सी लंबा है डी से। सी है ना, वो डी से लंबा है, सी लंबा है भाई डी से, तो हमने ए लंबा है सी से, इस लाइन को काम में ले लिया। सी लंबा है डी से, इस लाइन को काम में ले लिया। बीच में बच गई बी छोटा है डी से, यानी जो बी है ये और भी छोटा है, डी से भी छोटा है। सबसे छोटा खंबा कौन सा है? तो ए भाई साहब इतना है, सी इतना है, डी इतना है और बी बेचारा इतना है, तो सबसे छोटा कौन हो गया? बी हो गया। सिंपल है। ऐसे ही तरीके से आपको परीक्षा में करना है, न टाइम लगता है इसमें, न इसमें कोई और जगह स्पेस वगैरह की ज्यादा जरूरत होती है। मैंने तो यूं लाइनें वगैरह भी खींची, ये भी नहीं खींचनी आपको। तो प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो इतना सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरत हो तो, बाकी जरूरत है नहीं।
ठीक है, ऐसे सवाल और भी हो तो आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके प्रैक्टिस सेट में देख लेना। इसके बाद हम इससे पिछला सवाल देखते हैं। के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा है? ये एबीसीडी है, इसमें कहीं पर के है। कितने नंबर पर है वैसे? 11वें नंबर पर। इसके बाईं ओर ये दायां है, ये बायां है, यानी इधर चलना है। इधर चलना है तो इसमें से कम होना है। कितने कम होना है? 7 कम होने हैं। तो 11 में से जब आप 7 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 4 बचते हैं जी। तो 4 नंबर पर कौन आता है? डी आता है, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4। वापस देखो हमने क्या किया, के को बिठा दिया। हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि एबीसीडी के कौन से अक्षर का क्रम कौन सा है। के 11वें पर है, जैसे एच 8वें पर है, एम 13वें पर, ये सारा ध्यान होना ही चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियोज में बता रखा है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। के 11वें पर है, इसके बाईं ओर चलना है यानी घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 7 घटाना पड़ेगा। 11 में से 7 गए 4, चौथे नंबर पर डी। सिंपल है। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आरंभ से 13वें और अंत से 14वें स्थान पर कौन आता है? अगर आपको परीक्षा में ये याद नहीं है कि कौन से क्रम में कौन सा है, तो एबीसीडी लिख लेनी है, उसके नीचे गिनती लिख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद हो जाते हो। याद करने का तरीका भी बताया हुआ है। तो शुरू से 13वें नंबर पर कौन है भाई? एम है। अंत से 14वें, अंत और 26 अक्षर होते हैं। 26 में 1 जोड़ो एक बार, कितने हो जाएंगे? 27। जब भी आपको अंत से वापस चलना हो तो 27 में से घटाना है, 26 में से नहीं घटाना है। तो अंत में से 14वां, यानी 27 में से 14वां गया, 13 बचते हैं। वापस 13वां कौन है? एम ही है। ये दो, कोई मुश्किल हुई? अच्छा, कुछ बच्चों की ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि सर हमने एक जोड़ा क्यों। आप याद करो, एक वो अभी सवाल था कमला वाला था शायद, उसमें हमने एक घटाया था ना, वो लॉजिक याद करो। उसी लॉजिक से हमने एक इसमें जोड़ दिया, क्योंकि जब आप वापस चलते हो तो इस अक्षर को वापस लास्ट से 14वां चल रहे हो, 14वां चलोगे तो यहां इधर से है ना, आप वापस आएंगे तो मीट करने के लिए उसको 2 बार गिनना पड़ेगा। 2 बार गिनना पड़ेगा तो एक इसमें जोड़ना पड़ेगा। चलो, अब लास्ट सवाल बचा, ये भी 2024 में आया था और इससे पहले वाला भी 2024 में आया हुआ है। सवाल है आपके पास, गीता सीता से बड़ी है। गीता है वो सीता से बड़ी है, इतना सेंटेंस काम में ले लिया। शीला गीता से बड़ी है। शीला, ये शीला हो गई मान लो ऐसल, ये गीता से बड़ी है। मालती शीला सीता से बड़ी है। मालती है वो इस शीला से भी बड़ी है, सीता से बड़ी है, यानी यहां पर आएगी। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सिंपल है, सबसे बड़ी तो फिर मालती हुई, तो ऑप्शन नंबर 1। ऐसे लिख लो, 2-4 अक्षर लिखने होते हैं, और मैं तो बोल के आपको समझा भी रहा हूं, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे और प्रैक्टिस ठीक से कर लेंगे ना तो टाइम लगेगा ही नहीं। चलो लगे रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आपका अच्छे से एग्जाम हो जाएगा, मास्टर बन ही जाओगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।